नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आपकी जो वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। जो पद पहले 39,000 कुछ थे, वही पद लगभग 53,500 हो चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो बच्चा एवरेज है उसके भी मार्क पर उसको कहीं ना कहीं उसकी ड्रीम जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी की न्यूज़ तो आपको पता है। अब हम बात करने वाले कि कितने नंबर पर आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल सकती है। जैसे मान लीजिए किसी की CRPF है, ITBP, CISF हो गई, तो किसी की असम राइफल हो गई, किसी की BSF है, किसी की SSB है, SSF है। तो हम बात करने वाले कि लगभग कितना अगर आपका नंबर है तो आपको ये जॉब मिल सकती है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भर्ती संबंधित जितनी सारी अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले दे सकूँ, बिल्कुल सही दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। दोस्तों इसके अंदर मैं एक चीज़ कहीं ना कहीं आपको कुछ कारण भी बता देता हूं। देखिए, अगर मैं यहाँ से कारण की बात करूं दोस्तों, इस बार कहीं ना कहीं कट ऑफ कम रहने के कारण, तो उसमें देखिए दोस्तों 7 बड़े कारण है। पहला कारण है आपका उपस्थिति मात्र 45%। इसका कहने का मतलब है कि आपकी जो वैकेंसी है उसके अंदर इस बार रिकॉर्ड तोड़ के इतनी कम उपस्थिति पहली बार देखी गई है। जो फॉर्म आपके लगभग 54 लाख फॉर्म भरे गए थे, मात्र 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन यहाँ से भी देखिए कम होता है, क्योंकि किसी पेपर को अगर कम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ भी कम रहती है। दूसरी बड़ा कारण है आपके कट ऑफ में रहने का, आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। आपको पता है पिछली बार भी इतनी वैकेंसी नहीं थी, उससे पहले भी इतनी वैकेंसी नहीं थी। इस बार पेपर का लेवल भी हार्ड है और कहीं ना कहीं वैकेंसी भी लगभग 53,500 प्लस है दोस्तों। कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा वैकेंसी रहेगी उतनी कट ऑफ कम रहने वाली है। तीसरा बड़ा कारण देखिए तो पेपर का लेवल, आपने देखा होगा पेपर का लेवल दोस्तों कहीं ना कहीं हार्ड था। GD के अंदर अभी तक के जितने एग्जाम हुए, जितने ईयर के अंदर अभी तक का मेरा मानना है कि सबसे हार्ड पेपर इस साल आए हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो कम रहने वाली। चौथी बात की अगर मैं बड़ी बात की बात करूं, 2024 के मुकाबले 2025 में एवरेज स्कोर कम रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एवरेज स्कोर आपको पता है लगभग जो टॉपर रहते हैं और जो नीचे रहता है उनका मिलाकर बनता है दोस्तों। वो जो एवरेज स्कोर है वो भी पिछले साल की तुलना में जो बच्चे थे और इस बार जो बच्चे, उनके अंदर कहीं ना कहीं 15 नंबर तक का बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 15 नंबर बहुत होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं अलग अलग रनिंग वैकेंसीज, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं इस वैकेंसी के साथ में इस बार अंबार था भर्तियों का, जिसमें मान लीजिए रेलवे ALP हो गया, इसके अंदर बात करूँ तो जैसे BSF की हो गई, इसके अलावा ये CRPF की होगी, ITBP की होगी, रेलवे की बहुत सारी वैकेंसीज होगी। मान लीजिए उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह के अंदर स्टेट की बहुत सारी वैकेंसी थी। राजस्थान के अंदर बात करूँ तो जैसे चतुर श्रेणी वगैरह हो गया, उत्तर प्रदेश के अंदर बात करूँ जैसे उनके 60,000 प्लस पुलिस की वैकेंसी, तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी। क्योंकि इससे क्या है ना, जैसे बहुत सारे बच्चों ने इसका भी फॉर्म भरा है। अभी रिसेंटली कई वैकेंसीज का रिजल्ट भी आया, तो वो जो बच्चे जिनका सिलेक्शन उसमें हो चुका है वो बच्चे फिर इसके अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे अगर बात करूँ नॉर्मलाइजेशन की अहम भूमिका, इससे क्या होगा कि जिससे मान लीजिए किसी बच्चे का जो शिफ्ट है बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी 110 नंबर ही आए तो उस बच्चे को अगर 20 नंबर का फायदा मिलता है, जो बच्चा अभी तक मान लीजिए भर्ती से बाहर था, सीधे 20 नंबर बढ़ने पर उसका स्कोर 130 हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो भी अपनी वैकेंसी के पास में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तीनों प्रक्रिया एक साथ होने से फर्क पड़ेगा। इससे क्या है, जैसे आपको पता है आपकी जो मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तीनों प्रोसेस साथ होती है। तो जो एक एवरेज बच्चा होता है, पहले क्या होता था 2024 से पहले ये सारी प्रोसेस आपकी अलग अलग होती थी, जिससे कोई बच्चा पहले फिजिकल में सीधा बाहर हो गया, कोई मेडिकल में हो गया, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऐसे होता था। लेकिन इस बार तीनों प्रोसेस साथ हो रही है, तो ये जो एवरेज बच्चा होता है उसको भी कहीं ना कहीं तीनों प्रोसेस को साथ में देखने का कहीं ना कहीं उसको नॉलेज होगा। ठीक है, ये हो गए कारण। अगर आपको आगे बताऊं दोस्तों, ये जो बड़ा आंकड़ा आप देख सकते हैं यहां पर, इस बार कहीं ना कहीं मैं क्यों कह रहा हूं कि रिकॉर्ड तोड़ के आपके इस बार है वो कम हुआ है, इसका बड़ा कारण आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो बात मैं आपको बोलता हूं ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अगर होती है तभी मैं आपके सामने बोलता हूं। अब जैसे मान लीजिए ये आपके ईयर बाई ईयर वैकेंसीज 18-21, ठीक है, ये आपकी अगर इनकी बात करूं, इस बार जो टोटल फॉर्म है वो आप देख सकते हैं लगभग 54 लाख फॉर्म है। उपस्थिति कितनी है? लगभग 25,000 प्लस की आपकी उपस्थिति है। अब कितने परसेंट बच्चे उपस्थित हुए? लगभग 45% बच्चे उपस्थित हुए हैं। आपकी वैकेंसी कितनी है? मैंने हर बार बताया वैकेंसी बढ़ेगी, इस बार भी बढ़ चुकी है। ठीक है, 53,690। एक सीट पर कंपटीशन कितना आपका? पर सीट पर कंपटीशन मात्र 46 का। आप देख लीजिए एक बार पिछले सालों में क्या इतना कम कंपटीशन रहा है? कभी नहीं रहा दोस्तों। इस बार पहली बार GD के अंदर इतना कम कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई है। अगर मैं आगे बात करूं तो ये वाला जो फॉर्म, ये मैंने आपको वैकेंसी इंक्रीज वाला है, तो वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैं अगर आपको आगे, ये तो RTI थी जिसके माध्यम से बताया गया था, इतने फॉर्म भरे थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि आपकी जो ड्रीम जॉब है वो किस हिसाब से कितने नंबर पर आपको मिल सकती है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। इन सारे आंकड़ों में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है, तो अगर आपको मेहनत ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बात बताऊँ, देखिए आपकी पोस्ट के बारे में। अब मैं यहाँ से दोस्तों पोस्ट के ऊपर बात करूँ, जैसे मान लीजिए कि आपकी वैकेंसीज होगी, जैसे मान लीजिए पोस्ट की बात हो तो जैसे CISF हो गई, मान लीजिए CISF हो गई, CRPF हो गई, ITBP हो गई,
ठीक है, एसएसबी हो गई, ये सारी अलग अलग वैकेंसीज होती है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से बात करूँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कहीं ना कहीं डिफरेंस आपको पता है हिंदी स्टेट और नॉन हिंदी स्टेट के अंदर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, मान लीजिए जैसे हिंदी स्टेट है, कोई एक तरफ मान लीजिए जैसे हिंदी राज्य हो गया, ठीक है, दूसरी तरफ में अगर बात करूँ जैसे मान लीजिए कि आपका नॉन हिंदी स्टेट हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है जैसे अगर मैं हिंदी स्टेट के अंदर बात करूं दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका अगर बात करूं, इनकी कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं। राजस्थान हो गया, मान लीजिए मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, तो इन ये बड़े राज्य होते हैं, इनकी कट ऑफ हर बार हाई देखने को मिलती है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो नॉन हिंदी की हमेशा मान लीजिए इसकी काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ से एक वैकेंसी लेते हैं, मान लीजिए सीआई सब को हमने ले लिया। ठीक है, मेरी बात सुनिए, अब मान लीजिए कि अगर सीआई सब के अंदर मैं आपको बताता हूँ अच्छा खासी अच्छी पोस्ट है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं बाकियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है हमको। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए कि अगर आपके नंबर 142 से लेकर मान लीजिए 148 नंबर है, अच्छा ये नंबर अभी आपके नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है अभी आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। यानी कि अगर मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए कि अभी आपके जो नंबर है वो मान लीजिए 130 नंबर ही है, तो आप कह रहे हो सर हमारे तो सीआई सब जीते। और ध्यान रखना एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है सीआई सब है, तभी फिर वो आपको इतने नंबर पर मिलेगी। अगर मान लीजिए कि आपकी पहली प्रेफरेंस मान लीजिए आईटीबीपी हो गई और आपके नंबर है सीआई सब वाले, तो ध्यान रखना पहली आईटीबीपी ही मिलेगी आपको, पहली चॉइस हमेशा पहली देखी जाती है। ठीक है, अगर आपके उतने नंबर है तो। अच्छा बात सुनिए, मैंने आपको कहा कि आपकी 130 नंबर ही है, तो कहीं नहीं आप सोच रहे होंगे सर 142 नंबर पर जा रही है, हमारे नंबर इतने कम है। ध्यान रखना दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी कहीं ना कहीं आपको पता है नॉर्मलाइजेशन होगा, और अगर आपकी शिफ्ट हार्ड रही है तो 15 से 20 नंबर का आपको फायदा मिलने वाला है। 15 से 20 नंबर, जैसे ही आपके 130 के अंदर मान लीजिए 15 नंबर भी ऐड हुए, सीधे दोस्तों 145 हो गए, और अगर 20 हुए तो 150 हो गए। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपको सीआई से मिल सकती है। अगर मैं बाकी अदर की बात करूं जैसे आईटीबीपी, सीआरपीएफ, तो इनके जो नंबर है कहीं ना कहीं आप इसे 2-2, 3-3 नंबर एवरेज मानते हुए कम कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ से हम बात करें दोस्तों नॉन हिंदी स्टेट की, देखिए नॉन हिंदी स्टेट के मतलब आपको पता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक ही चीज़ को आपको डिटेल से बताऊँ, जैसे मान लीजिए जनरल एरिया हो गया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, आपके अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहता है। अच्छा इनके लिए मैं ये कहूँगा, जैसे मान लीजिए आपकी जो पिछली कट ऑफ थी ना, जो आपकी नॉन हिंदी स्टेट की, उस कट ऑफ से आप दोस्तों मान लीजिए, जैसे अगर मैं मान लीजिए सीआई सब की बात कर रहा हूँ, अब मान लीजिए पिछली जो आपकी मान लीजिए 75 नंबर जा रखी है, तो इस बार अगर आपके मान लीजिए 68 से 70 नंबर भी है तो भी इस बार आपका हो सकता है। ठीक है, अच्छा अभी आपके मान लीजिए नंबर 60 ही है, तो देखिए ध्यान रखना अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, इसके अंदर अगर 15 नंबर भी ऐड हुए ना तो 75 नंबर होगा, और 75 नंबर पर आपको सीधी मिलेगी सीआई सब। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, हिंदी और नॉन हिंदी का मैंने आपको बड़े ही अच्छे से हर चीज़ बता दी है। ठीक है, बाकी इसके अलावा अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सर हमारे इतने नंबर है, हमारी ये कैटेगरी है, हमारा ये एरिया है, तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, प्रत्येक बच्चे का मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।